अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर नहीं बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है, तो आप इसे मिथक कहेंगे। पर पुराण इसे सृष्टि का आधार कहते हैं, क्योंकि उस सर्प का नाम है अनंत शेषनाग। पुराणों के अनुसार सृष्टि सिर्फ पृथ्वी नहीं है, बल्कि 14 लोकों की एक विशाल संरचना है, 7 ऊपर 7 नीचे। और हैरानी की बात यह है, ये सभी लोग टिके हैं शेषनाग के फनों पर। और शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर स्थित है, जो क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन है। विष्णु की नाभि से निकलता है एक दिव्य कमल, और उसी पर विराजते हैं ब्रह्मा जी। पुराण कहते हैं 14 लोक उसी कमल की डंठल में बसे हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, जहां से सृष्टि की रचना होती है। तपोलोक, जहां देवता हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं। जनलोक, जहां संकादि ऋषि जन्म से ही ज्ञानी हैं। महरलोक, जहां महर्षि यज्ञ और ज्ञान में लीन रहते हैं। स्वर्गलोक, इंद्रदेव, अप्सराएं और दिव्य विमान। भुवरलोक, ग्रह, नक्षत्र और देवमार्ग। पृथ्वीलोक, जहां हम रहते हैं। कर्म, धर्म और निर्णय का लोक लोअर 7 लोकस में है। अतल लोक, दानवों का क्षेत्र। वितल लोक, जहां शिव के गण निवास करते हैं। सुतल लोक, राजा बलि का राज्य, जो भगवान वामन को समर्पित है। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर नहीं बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है, तो आप इसे मिथक कहेंगे। पर पुराण इसे सृष्टि का आधार कहते हैं, क्योंकि उस सर्प का नाम है अनंत शेषनाग। पुराणों के अनुसार सृष्टि सिर्फ पृथ्वी नहीं है, बल्कि 14 लोकों की एक विशाल संरचना है, 7 ऊपर 7 नीचे। और हैरानी की बात यह है, ये सभी लोग टिके हैं शेषनाग के फनों पर। और शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर स्थित है, जो क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन है। विष्णु की नाभि से निकलता है एक दिव्य कमल, और उसी पर विराजते हैं ब्रह्मा जी। पुराण कहते हैं 14 लोक उसी कमल की डंठल में बसे हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, जहां से सृष्टि की रचना होती है। तपोलोक,